सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार और चौंका देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, जहां पर अब यश की याददाश्त धीरे धीरे वापस लौटती हुई नजर आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी घटना होने वाली है जो गायत्री माँ और अनु दोनों को पूरी तरह शॉक्ड कर देगी। आखिर ऐसा क्या होगा कि यश अचानक राजनंदिनी को पहचान लेगा? क्या उसकी पुरानी यादें वापस आने लगी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वह अपने अतीत का वह सच भी याद कर लेगा जिसे इतने समय से छुपाया जा रहा था? जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक फोटो, एक नाम और एक पहचान पूरी कहानी बदलकर रख देगी। लेकिन यह सब होगा कैसे और क्यों? चलिए बताते हैं। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु को लगातार यह महसूस हो रहा होता है कि चरण यानी यश के अंदर कुछ ना कुछ बदल रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से उसकी हरकतें पहले जैसी नहीं रही होती, जिसके बाद यहाँ पर अब अनु भी इस बात को नोटिस करने लगती है कि जब भी राजनंदिनी का नाम या उससे जुड़ी कोई बात सामने आती है तो चरण अजीब सा व्यवहार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री माँ भी अब काफी ज्यादा परेशान दिखाई देने वाली है। जी हाँ, उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा होता है कि झेंडे ने उनसे कुछ ना कुछ जरूर छुपाया है, जिसके बाद यहाँ पर अब वह खुद सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करने वाली है, क्योंकि उन्हें अब यह यकीन होने लगा है कि चरण कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि उनका अपना बेटा यशवर्धन हो सकता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब यहाँ पर गायत्री माँ एक बार फिर राजनंदिनी की तस्वीर लेकर बैठी होती है। जी हाँ, वह उसी तस्वीर को देखकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। तभी वहां पर अनु भी मौजूद होती है, जिसके बाद यहाँ पर अचानक चरण की एंट्री होती है और उसकी नजर सीधे उस तस्वीर पर पड़ जाती है। तभी यहाँ पर एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, जैसे ही चरण उस तस्वीर को देखता है वह पूरी तरह से बदल जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखें नम होने लगती हैं और वह धीरे धीरे उस तस्वीर के करीब जाने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर अब अनु और गायत्री माँ दोनों उसे हैरानी से देखने लगती हैं। वहीं चरण उस तस्वीर को अपने हाथों में ले लेता है। जी हाँ, वह तस्वीर को लगातार देखता रहता है जैसे उसे किसी बहुत अपने की याद आ गई हो, जिसके बाद यहाँ पर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और तभी वह एक ऐसा नाम लेने वाला है जिसे सुनकर गायत्री माँ और अनु दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि चरण उस तस्वीर को देखकर राजनंदिनी का नाम लेने की कोशिश करेगा। हालांकि उसकी यादें अभी पूरी तरह वापस नहीं आई होंगी, लेकिन कुछ झलकियां उसे याद आने लगेंगी, जिसके बाद यहाँ पर अब गायत्री माँ को पूरा यकीन होने लगेगा कि यह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा यशवर्धन ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जी हाँ, असली धमाका तो अभी बाकी है, क्योंकि राजनंदिनी की पहचान के बाद अब यश के अतीत के कई और राज भी सामने आने वाले हैं। वहीं अनु भी अब इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला करने वाली है। आखिर यश को राजनंदिनी कैसे याद आई? क्या उसकी याददाश्त सच में वापस आ रही है? और क्या अब झेंडे की सारी सच्चाई भी सामने आने वाली है? यह सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या चरण ही असली यशवर्धन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं आप आगे आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही चरण राजनंदिनी की तस्वीर को अपने हाथों में लेता है, वैसे ही उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादों की झलक दिखाई देने लगती है। जी हाँ, उसे कुछ ऐसे चेहरे याद आने लगते हैं जिन्हें वह पहले कभी पहचान नहीं पाता था, जिसके बाद यहाँ पर अब वह काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर गायत्री माँ और अनु दोनों उसकी हालत देखकर घबरा जाती हैं। जी हाँ, चरण की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं और वह तस्वीर को अपने सीने से लगाकर बैठ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर अब गायत्री माँ को अपने बेटे यशवर्धन की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उन्हें महसूस होता है कि बिल्कुल इसी तरह यश भी राजनंदिनी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब यहाँ पर चरण अचानक एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर अनु पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है।
जी हाँ, वह तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है कि यह मुझे छोड़कर क्यों चली गई। यह सुनते ही गायत्री माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यही बात कभी यशवर्धन भी कहा करता था। जिसके बाद यहाँ पर अब गायत्री माँ का शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनु अब लगातार चरण की हर बात को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। जी हाँ, उसे भी अब लगने लगता है कि इस कहानी में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर अब वह उन सभी घटनाओं को याद करने लगती है जो पिछले कुछ दिनों में हुई थीं। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि चरण का राजनंदिनी से कोई गहरा संबंध जरूर है। तभी यहाँ पर सीरियल में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जी हाँ, चरण को अचानक राजनंदिनी से जुड़ा एक और दृश्य याद आने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है। अनु और गायत्री माँ उसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके दिमाग में चल रही यादों की लड़ाई लगातार तेज होती जाती है। इसी बीच यहाँ पर झेंडे को भी इस बात की भनक लग जाती है कि चरण की याददाश्त धीरे धीरे वापस लौट रही है। जी हाँ, ये खबर सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर यश को सब कुछ याद आ गया तो उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर अब झेंडे एक नया प्लान बनाने वाला है, ताकि किसी भी तरह यश को पूरी सच्चाई याद ना आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जी हाँ, असली धमाका तो अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में गायत्री माँ एक ऐसा कदम